सतना जिले में एक भाजपा पार्षद के बेटे पर 27 वर्षीय युवती द्वारा लगाए गए दुष्कर्म के गंभीर आरोपों ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और बाद में विवाह से मुकर गया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए। हालांकि फिलहाल वह फरार बताया जा रहा है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी की अंतिम लोकेशन जबलपुर में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद एक विशेष पुलिस टीम को वहां रवाना किया गया ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। शिकायत के अनुसार घटना की शुरुआत अक्टूबर 2024 में हुई, जब पीड़िता की मुलाकात एक पारिवारिक विवाह समारोह के दौरान आरोपी तरुण सिंह लोधी उर्फ मनी से हुई थी, जो सतना के राजेंद्र नगर क्षेत्र का निवासी और एक पूर्व तथा वर्तमान नगर निगम पार्षद परिवार से जुड़ा हुआ है। मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला फोन के माध्यम से शुरू हुआ और धीरे धीरे यह संपर्क नजदीकी रिश्ते में बदल गया। पीड़िता का आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया और विश्वास में लेकर उसे विभिन्न स्थानों पर बुलाया, जिनमें होटल भी शामिल है। वहां उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। पीड़िता के अनुसार यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा और इस दौरान आरोपी लगातार उसे विवाह का आश्वासन देता रहा, जिससे वह संबंध बनाए रखने के लिए मानसिक रूप से सहमत होती रही। लेकिन कुछ समय बाद आरोपी का व्यवहार बदल गया और उसने पीड़िता से दूरी बनानी शुरू कर दी तथा बातचीत भी कम कर दी। बाद में पीड़िता को यह जानकारी मिली कि आरोपी किसी अन्य युवती से विवाह करने जा रहा है, जिसके तिलक की तारीख 16 अप्रैल और बारात 20 अप्रैल तय की गई है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पीड़िता मानसिक रूप से आहत हुई और उसने अपने परिजनों को पूरी घटना से अवगत कराया, जिसके बाद परिवार ने उसे कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। इसके पश्चात पीड़िता ने पुलिस थाने पहुंचकर अपने पास मौजूद साक्ष्यों के साथ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू की और आरोपी के घर पर दबिश भी दी, लेकिन वह वहां नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है, जिससे उसकी गिरफ्तारी में कठिनाई आ रही है। जांच अधिकारी टीआई योगेंद्र सिंह ने बताया कि तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी की अंतिम लोकेशन जबलपुर में पाई गई है और वहां एक टीम को भेजा गया है, जो स्थानीय स्तर पर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच मामले में राजनीतिक रंग भी देखने को मिला है, क्योंकि आरोपी एक भाजपा पार्षद परिवार से जुड़ा है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद पति भगवान दीन लोधी ने कहा कि उनके बेटे पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से साजिश का हिस्सा है और उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से यह मामला दर्ज कराया गया। उनका कहना है कि जिस युवती की बात की जा रही है, उसके परिवार से पूर्व में विवाह संबंध की चर्चा हुई थी, लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों और अन्य कारणों के चलते यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका था, जिसके बाद अब दुर्भावनापूर्ण तरीके से उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है और सभी तथ्यों, डिजिटल साक्ष्यों तथा बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है, जबकि पीड़िता के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों की भी विधिवत जांच जारी है। ये वाला